जैसा कि बच्चों आपको पता है कि 3 मई को 2026 आपका नीट एग्जाम होने वाला है। तो काफी चीजें इस टाइम पे स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि क्या करे, क्या पढ़े ना पढ़े, मतलब क्या, मतलब अप्रोच क्या हो। तो उस चीजों को मैं आज आपको क्लियर करवाने आया हूँ। 2 दिन आपके पास टाइम है, तो आप इन 2 दिनों में क्या करोगे और क्या नहीं करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, आपको काम रहना है। स्टे काम, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नथिंग। बस काम रहिए। जो चीजें आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपने पूरा साल जो किया है वो हो गया है। अब दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू फाइट फॉर दैट। सो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। प्रिपरेशन जो था वो हो गया, प्रिपेयर करने का और टाइम नहीं है। अभी आपके पास जो है सफिशियंट है। थिंक अबाउट इट कि जो है सफिशियंट है। अब मैं उससे क्या बेटर कर सकता हूं वो मैं देखूंगा। क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता था, ये चीजें मुझे अभी नहीं सोचना है। ओके, काम रहना है। नो वरीज, नथिंग। करियर टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी करियर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ में अगर ये नहीं हुआ तो काफी चीजें है करने को। कभी एक चीज आपका जो वर्थ है वो डिसाइड नहीं करेगा। डोंट वरी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपको रिवाइज करना है नोट्स से। अब ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप जो रिवीजन करोगे वो रिविजन आपके बस अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। बस उसको अच्छे से, अगर आपने पूरा साल अच्छे से ईमानदारी से नोट्स बनाया है तो उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। हर एक लाइंस, बायोलॉजी में हर एक लाइंस को रिवाइज कीजिए कि क्या क्या मैंने लिखा है। हो सकते हो आप एनसीईआरटी को भी रिवाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बायोलॉजी के सेक्शन में। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो सवाल आपने नोट्स में लिखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो जो आपके पास है, जो जो आपने कर चुके हो, उन सबको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, बस काफी है। नो न्यू टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। इस जो ये वाला फेज है उसमें आपको लगता होगा कि ये मेरा दोस्त है, उससे बात हुआ आपका तो वो बोलेगा कि ये वाला टॉपिक ना मैंने किया है, लगता है कि नीट में आ सकता है, हमारे सर ने तो बोला है। तो आप उसको सोच के एडजस्ट हो गया कि यार उसने किया है, शायद हो सकता है कि ये टॉपिक में सच में आ जाए नीट में, तो मेरा टॉपिक छूट जाएगा तो मैं भी कर लेता हूं। तो इस टाइम में आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नो न्यू टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक आपको इस टाइम में नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है आपने, मैंने पहले ही कहा, जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, दैट इज सफिशिएंट एनफ फॉर दैट। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, गुड स्लीप। अच्छे से सोइए। अच्छा सोएंगे 8 घंटा 9 घंटा अच्छे से अभी सोइए, क्योंकि अभी अगर आप ठीक से सो लिया तो आपका दिमाग जो होगा वो फ्रेश होगा। क्योंकि जो नीट का पेपर है उसको आपको अटेम्प्ट भी तो करना है, और उसके लिए आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस पड़ेगा। तो अभी स्लीप अच्छे से लीजिए, दिमाग को काम रखिए, क्योंकि दैट इज, इट इज नॉट अबाउट लाइक सी, इट इज नॉट अबाउट कि आपने कितना नॉलेज को गेन किया और वहां पे आके आप लिख के, आपके पास सारा दिन नहीं है कि आपको पूरा नॉलेज को आप लिख के आ सकते हो वहां पे। दैट इज, इट हैज अ टाइम, एक फिक्स बाउंड्री होता है वहां पे। और वहां पे आपको उस एग्जाम प्रेशर में आप कितना अपने आप को काम रख के काम कर सकते हो, उसमें ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कोर कितना होगा। हो सकता है 550 पे अटक जाए, हो सकता है 600 तक चला जाए। डिफरेंस कहां पे आ जाएगा? डिफरेंस यहीं पे आ जाएगा कि आपका अप्रोच क्या होता है, आपने ठीक से नींद ली कि नहीं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको मानना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं कि डोंट्स, क्या नहीं करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पैनिक नहीं करना है, एंशियस नहीं होना है, इवन डिप्रेस नहीं होना है। जो हो गया, मैंने पहले ही कहा है बेटा, जो हो गया वो हो गया, कुछ चेंज अभी नहीं हो सकता। तो जितना है आपके पास उसको अच्छे से डिवाइस करो। हो सकता है उससे आपको एक सीट मिल जाए। अगर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी मेहनत की है, और जो बच्चों ने मेहनत अच्छे से की है जम के, तो बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम कैसा होगा। नीट 2025 का पेपर इतना टफ आया था, क्या इस बार भी टफ आएगा, क्या उससे भी टफ आएगा, क्या आसान आएगा, नहीं सोचना है। एनटीए का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा जिसमें एनटीए ने साफ साफ वार्निंग दिया है। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में बहुत चीजें आती है पेपर के पहले, लेकिन आपको एंशियस नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं करना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है। स्माइल कीजिए और खुश रहिए। नेक्स्ट, कोई भी मॉक पेपर इस टाइम में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। कोई भी मॉक पेपर आपको इस टाइम पे अटेम्प्ट नहीं करना है। मैंने जो कहा कि रिवाइज करो नोट्स से, नो मॉक पेपर। क्योंकि इस कोई मॉक पेपर आपको 100% नीट तो का फील तो नहीं दिला सकता, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। और उसमें अगर आपका मार्क्स इधर उधर हुआ तो आपको लगेगा कि यार इसका मतलब मेरे से कुछ नहीं होगा। तो इस टाइम में नो न्यू मॉक पेपर स्ट्राइक,
जस्ट जो है आपके पास रिवाइज करो नोट्स, बस दैट इज एनफ, दैट इज मोर देन एनफ। एंड देन एंड लास्ट, डॉक्यूमेंट नेग्लिजेंस आपको नहीं बनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। डॉक्यूमेंट का नेग्लिजेंस आपको नहीं बनना है, क्योंकि आप एग्जाम दे पाओगे कि नहीं पूरा पूरा डिपेंड करेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से अरेंज किया कि नहीं। जो डॉक्यूमेंट आपको लगता है लगेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है, उस हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से उसको पहले से जेरॉक्स करवा के लाओ, प्रिंट आउट करवा के लाओ। उसमें अंगूठा मारना है, कौन सा अंगूठा मारना है, लेफ्ट थंब का जो अंगूठा है उसको मारना है, वहां पे कहाँ पे साइन करना है, वहां पे आपको दिखेगा कि जो एडमिट कार्ड है वो साइन अभी यहाँ पे नहीं करना, घर पे नहीं करना, साइन आपको वहां पे एग्जाम सेंटर में जाके करना है। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो वो चीजें, और देख आओ जो आपका सेंटर हुआ है, जहां पे सेंटर पड़ा है, तो एक दिन पहले जाओ वहां पे सेंटर देख के आओ। सेंटर सुबह आपको एग्जाम में जाना है, 10 बजे शायद आपको रिपोर्टिंग है, उस टाइम में अगर आपका थोड़ी से भी इधर उधर हो गया तो पूरा साल 2 साल का जो मेहनत था वो मेहनत पूरा वेस्ट जाएगा। तो डोंट डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक दिन पहले जाओ, सेंटर देख के आओ, कॉलेज देख के आओ, स्कूल देख के आओ, जहां पे भी आपका सेंटर पड़ा है, and don't forget to do this all, and these are the most basic necessity before giving any exam. It's not about NEET exam, it's about any exam कोई भी एग्जाम दो, वहां पे ये चीजें आपको जरूरी है। सो टेंशन मत लो, अच्छा जाएगा एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।